वो 60 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक, तो मैथ्स का रूल होता है वट एवर यू फाइंड यू हैव टू फाइंड आउट अज्यूम दैट। तो हम मान लेते हैं कि वो थर्ड टेस्ट में x मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है 70 प्लस 75 प्लस x, ये तो हो गए उसके टोटल मार्क्स। और पेपर कितने थे, एग्जाम कितने हुए, 3। ठीक है, तो टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ पेपर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज आ जाएगी। और एवरेज क्या चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट। और जहां पर एटलीस्ट का साइन आता है, एटलीस्ट वर्ड यूज होता है, वहां आप नोट कर लें साइन यूज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, और जहां पर एट मोस्ट का साइन वर्ड आ जाए, एट मोस्ट, वहां पर हम यूज करेंगे लेस देन और इक्वल टू का। ठीक है बेटे, नोट करें इसको, जिस भी स्टेटमेंट में एटलीस्ट आ जाता है तो वहां ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, और एट मोस्ट आ जाए तो वहां लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। तो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी वैल्यू चाहिए आपको, 60। कम से कम उसके 60% मार्क्स आपको चाहिए, 60 की एवरेज होनी चाहिए। तो 70 और 75 145 प्लस x, ठीक है, डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये मैंने बताया डेनोमिनेटर आपको कैसे कैंसिल करना होता है, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंप्लाइज। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 145 प्लस x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है भाई, x को लेफ्ट साइड में रखें, 145 है हमारे पास, तो प्लस क्या है, तो कैसे गायब करेंगे, इसको माइनस कर देंगे दोनों साइड से, 145। ठीक है, माइनस 145 कैंसिल। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 45 दैट इज 35। तो उसको जो है कम से कम 35 मार्क्स तीसरे टेस्ट में लेने पड़ेंगे। अगर वो 35 लेता है तो उसकी जो एवरेज है 60 बन जाएगी, 35 से ज्यादा लेता है तो उसकी एवरेज 60 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बोले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं, तो जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहते हैं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के सभी पेयर निकालने हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स के आपको बड़े पेयर निकालने। कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों जो ऑड नंबर है वो 10 से लेस होना चाहिए, और उनका जो सम है इज मोर देन 11, और उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर कोई भी आप मान लें, दैट इज x। तो देयरफॉर सेकंड ऑड इंटीजर कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑड इंटीजर इवन नंबर के बीच में कितना गैप आता है, इवन इंटीजर्स के बीच में 2 का। अगर पहला आप 3 लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है 5 हो जाएगा ऑड में। ठीक है, इसी तरह ऑड में भी 2 का गैप रहेगा, 5 के बाद नेक्स्ट 7 हो जाएगा, 7 के बाद नेक्स्ट 9 हो जाएगा। तो अब अगर हमने यहाँ पर x माना है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन दी हुई है आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक तो इसने कहा है कि दोनों के दोनों जो ऑड नंबर है वो लेस देन 10 है, दोनों के दोनों जो ऑड नंबर है वो लेस देन 10 है। तो x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन 10। ठीक है,
x भी हमारा 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी हमारा 10 से छोटा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में आपको कहा है इसने, अगर आप इन दोनों ओड इंटीजर्स का सम करेंगे तो दैट इज मोर देन 11। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सम ऑफ बोथ फर्स्ट प्लस सेकंड इज ग्रेटर देन, मोर देन 11 है तो ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप सोल्व कर लें भाई। ठीक है, इन दोनों को आप सोल्व कर लें। देखिए x यहाँ की इससे लेस लिया आपने 10 से, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज लेस देन 8, ये तो पहला सोल्व हो गया। इधर से 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, सब्ट्रैक्ट करें भाई। 2x प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। 2 माइनस 2 दैट इज 2x इज ग्रेटर देन 9, डिवाइड करेंगे फिर 2x डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन 9 बाय 2, तो 2 बाय 2 कैंसिल हो गया। x इज ग्रेटर देन 4.5। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ गए, x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 8 से कम होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कहता है फर्स्ट ऑप्शन में इसने कहा कि x की वैल्यू आपकी 8 से कम हो, तो 8 से कम इधर आ जाएंगे, आप लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, फिर ये कह रहे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 4.5, इट इज योर 4.5। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारी 4.5 तक की। लेकिन इसमें क्या है, ये आपके पास इंटीजर्स गिवन है, इंटीजर्स। ठीक है, तो 4.5 का आपका इंटीजर होता नहीं है, तो 4.5 के बाद जो इंटीजर आता है वो नेक्स्ट जो आता है वो 5 आता है, पहला ओड इंटीजर, तो 5 लेंगे आप यहां से। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x 5। अगर फर्स्ट ओड इंटीजर अगर आप 5 लेंगे तो सेकंड कौन सा हो जाएगा? 7। तो एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट x 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटे, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, अगर आप x को 7 लेते हैं, ठीक है, 7 लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? x प्लस 2 9 आ जाएगा। क्लियर? तो दो पेयर बन गए, तो 5 7 और दूसरा बन गया 7 9। अगर आप x को 9 ले लें, नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वैल्यू आपकी जो आई है लेस देन 8 होनी चाहिए। ठीक है, 9 लेंगे तो ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटे? तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने में जो रह गए थे अपने। इसके बाद जो है 2-3 के ग्राफ जो है वो बता देता हूँ मैं, डबल वाले ट्रिपल वाले रिपीट करना उसको। ठीक है, किरण का मैसेज आया। देखिए बेटे, किरण ध्यान से सुने, आपको दो ऐसे ओड नंबर निकालने। ओड नंबर कहता है ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो। ठीक है, तो 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी दोनों की वैल्यू क्या हो? 10 से कम हो, और दोनों का सम करें तो 11 से ज्यादा हो। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए दोनों की? 10 से कम होनी चाहिए, और सम करें तो दोनों का 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैथ्स का रूल होता है बेटा, जो फाइंड आउट करना हो तो उसको मान के चलते हैं। तो हम फर्स्ट ओड इंटीजर मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x। तो सेकंड ओड इंटीजर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? x प्लस 2, क्योंकि ओड इंटीजर्स में 2-2 का गैप आता है, जैसे 3 5 7 9 11। क्लियर बेटे? ओके, तो अब इसने कहा था कि दोनों के दोनों डिजिट इंटीजर जो है वो लेस देन 10 होने चाहिए आपके, लेस देन 10। तो पहला नंबर भी लेस देन 10 होना चाहिए, x लेस देन 10, और दूसरा नंबर भी आपका 10 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास। ये इसको तो क्या सोल्व करिए, तो लेस देन 10 हो गया। और ये कहता है कि x प्लस 2 अगर आपको लेस देन 2 चाहिए तो x की वैल्यू आपको लेस देन 10 चाहिए, तो x की वैल्यू आपको 8 से कम लेनी पड़ेगी। क्लियर? अगर आप इसमें x से 8 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो हमारे पास जो है x प्लस 2 यानी कि ये सेकंड वाला नंबर 10 से बड़ा हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन थी कि 10 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये इन दोनों का कॉमन रिजल्ट आ गया। ये कहता है कि x 10 से छोटा हो, ये कहता है x 8 से छोटा हो, तो जो क्वांटिटी 8 से छोटी होगी वो 10 से ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी।
क्लियर बेटे? जो क्वांटिटी 8 से छोटी है वो 10 से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे अब। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल गया x लेस देन 8। दूसरा कहा था इसमें कि दोनों नंबर्स का सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों नंबर का सम x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। तो x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। इस 2 को एलिमिनेट करें यहाँ से, तो प्लस है तो माइनस कर दे दोनों साइड, -2 ठीक है। लीनियर इक्वालिटी में ऐसे सोल्व करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, इधर हमारे पास 2x 11 - 2 9 आ जाएगा। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको सम 11 से बड़ा चाहिए तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। और 4.5 के बाद इंटीजर कौन सा आता है, वो भी ओड इंटीजर आता है। नेक्स्ट 4.5 से का 5। तो x की सबसे पहले वैल्यू जो है वो हम 5 ले सकते हैं। अगर x को 5 लेंगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 और 7 ये वैल्यू ले सकते हो। अगर x को आप यहाँ 7 लेंगे, 6 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 6 आपका इवन इंटीजर है। आपको नहीं कैसा वो इंटीजर माना हुआ है ओड, तो यहाँ 7 लेंगे तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लें x की 9, 7 के बाद कौन सा आता है, 9 आता है। अगर ये 9 लेंगे, ठीक है, तो ये नंबर तो 10 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 10 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर? 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो इसलिए x की वैल्यू 9 हम ले नहीं सकते। ये भी इसने भी यही कहा था कि x की वैल्यू 8 से छोटे होनी चाहिए, तो 9 जो है 8 से बड़ा भी हो जाता है। क्लियर बेटे? किरण बोले भाई, आवाज नहीं आई बेटा? यस सर, आ गया सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब स्टेटमेंट वो है आपके ग्राफ में बेटे 2 से 3 इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस है। जैसे एक 2 वाला करवा देता हूं, फिर एक 3 वाला करवा दूंगा आपको। 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फर्स्ट हमारे पास ग्राफ प्लॉट करना है, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और सेकंड है हमारे पास x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके बेटे? तो 2x + y इज इक्वल टू 8 के लिए ग्राफ बनाएंगे हम। कॉमन सॉल्यूशन बताना होता है हमें, प्रिंसिपल सॉरी कॉमन सॉल्यूशन बताना है इसमें आपको, या सॉल्यूशन सेट आपको कह सकते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो x y, x को 0 लेंगे, देन y इज इक्वल टू 8। If we put take y equal to 0, then x is equal to 4. सिंपल, यहाँ से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट x + 2y is equal to 10. ओके, क्लियर? x y, तो x को अगर आपने 0 ले लिया तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, 2y = 10, y की वैल्यू हो जाएगी 5। और y को अगर आप 0 पुटअप करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका कि इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो ग्राफ मान ले लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पेपर पर बनाना है हमने, ये सभी ने ग्राफ पेपर लेने बेटे। जैसे पॉइंट्स देखें 4 8 के हैं, तो 2 2 के पॉइंट्स हम ले लेते हैं। दैट इज 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। ऐसे ही हम y एक्सिस पर भी ले लेते हैं। 2 4 6 8। तो फर्स्ट को ड्रॉ कर लेते हैं 0 8 0 8। ये लाइन आ गई हमारी, ठीक है, पॉइंट आ गए। और नेक्स्ट इज 4 0, ये पॉइंट आ गए। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। और इस लाइन का नाम क्या लिख दें, दैट इज 2x + y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 8। ये हमारा ओरिजिन होता है।
ठीक है भाई। तो इसके बाद दूसरी लाइन भी, चलो पहले इसका एरिया बता देता हूँ आपको कैसे डिसाइड करना है। तो आपके पास लाइन आ गई 2x + y = 8 की लाइन आ गई। आपको क्या चाहिए, 2x + y > 8 चाहिए। इक्वल टू 8 तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो > 8 चाहिए आपको। 2x + y > 8। तो अब आप लाइन पर यहाँ पर हैं, आपके इस साइड डाउन की साइड या अप साइड आपको देखना है कि किस साइड आपको ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करेगा आपकी ग्रेटर बताने के लिए, ये मैंने आपको बताया ना। वैसे तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अप साइड और डाउन साइड, कोई भी, नीचे या ऊपर का कोई भी एक पॉइंट नहीं। बट इजी रहता है कि हम ओरिजिन से पूछ लें कि हमें करना क्या है, आपकी साइड जाना है या आपसे दूसरी साइड जाना है। क्लियर बेटे? तो हम इसको बोलते हैं कि हमें 2x + y = 8 का रास्ता पता है। ठीक है, क्लियर बेटे? बट हमें 2x + y > 8 का रास्ता आप बताइए। तो ये क्या करेगा, ओरिजिन अपनी वैल्यू रखेगा इसमें, जिसको भी आपका रास्ता बताना है वहां पर वैल्यू रखेगा। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए जो गिवन है, यानी कि यहाँ ग्रेटर की गिवन कंडीशन गिवन है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 0 पुटअप करने के बाद 0 आ जाता है, जो कि हमारा 8 से छोटा होता है। कंडीशन हमारी केसेस की थी, ग्रेटर की थी। तो ओरिजिन आपको कहेगा कि अगर आप मेरी साइड आएंगे तो आपको लेस की वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप अपना रास्ता बदल दें भाई। ये सारा जो एरिया है दूसरी साइड का, ऊपर की साइड का, ये सारा एरिया ग्रेटर के लिए काम करेगा लाइन का। ठीक है, ये सारा एरिया ग्रेटर के लिए काम करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? बोले भाई, इस लाइन का एरिया क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोले, मैसेज करें जल्दी से। आगे सुन, बोल के बता दो बेटे, इतना मैं सुन लूंगा। बताएं बेटे, आगे बढ़े हम नेक्स्ट पर। देखो सर, ये एरिया पता लग गया ना कैसे डिसाइड हुआ हमारा। हो गया सर? ओके बेटा, अब नेक्स्ट लाइन डिसाइड कर लेते हैं। तो 0 5 0 5 0 5 ये पॉइंट बन जाएगा 4 और 6 के बीच में, दैट इज 0 5। ठीक है, और दूसरा बन जाएगा 10 0 का, 10 0 का। तो इसको मैं एक बार अलग से आपको बना के दिखा देता हूं, ये वाली लाइन अलग से। ये तो हमारा पॉइंट है 10 0 का, और ये पॉइंट हमारा 0 5 का। ठीक है, वैसे तो आपको एक ही ग्राफ में बनाने ही है, लेकिन मैं एक बार आपको अलग समझा देता हूँ, फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन ज्वाइन होगी हमारी 0 5 और 10 0 1। ठीक, अब ये लाइन थी हमारी x + 2y = 10 के लिए, x + 2y = 10 के लिए। ठीक है, क्लियर बेटे? अब इसमें भी आपको वही बताना है, ग्रेटर देन के लिए x + 2y > 10। तो इक्वल टू 10 का तो आपको पता लग गया। अब बताना आपको ग्रेटर देन 10 क्या करेंगे, ओरिजिन से पूछे आप, ओरिजिन से पूछेंगे तो ओरिजिन में वैल्यू पुटअप करेंगे अपनी, 0 + 0 > 10 और नॉट। गलत हो जाएगा, 0 तो हमारा 10 से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, तो इट मींस इसमें भी आपको ओरिजिन के बजाय दूसरी साइड, ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। तो इसमें ये एरिया आ जाएगा सारा, ये एरिया आपका आ जाएगा सारा का। ठीक है, तो इस लाइन को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे यहां, तो ये आपका इस लाइन से अबोव का एरिया आएगा, ये वाला इससे ऊपर सारा ही होगा। ठीक है, सारा आ जाएगा इससे जो भी यहां से। ठीक है, क्लियर बेटे? लेकिन हमें क्या करना है, इसमें दोनों का कॉमन बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी एरिया दे दिया। आप ध्यान दें, यहां से कुछ एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा। ये लाइन क्या कह रही थी कि
मेरे ऊपर का एरिया आएगा, इससे ऊपर का। और ये जो ट्रायंगुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इसको बनाते हुए चलो, ये इतना जो एरिया वो सिर्फ इस लाइन के अंदर आएगा, और इसके बाद इससे ऊपर का जो एरिया वो इस लाइन के अंदर भी आएगा। क्लियर? ये करके जो ऊपर जाएंगे तो ये बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पर इन दोनों की बातचीत नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों का एरिया नहीं है ये। ठीक है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन आपको निकालना है, तो ये आपको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है बेटे, अब इससे ऊपर ये सारा पोर्शन इस लाइन से ऊपर है। ठीक है, इस लाइन का भी ऊपर का पोर्शन चाहिएगा, तो ये पोर्शन हमारा नीचे का पोर्शन था, तो इसलिए हम इसको छोड़ दें। ठीक है, अब इसी तरीके से अब इस लाइन की बारी आ जाती है, इसके ऊपर का पोर्शन देखिए। ठीक है, ये तो इसके ऊपर का पोर्शन ये है सारा। ठीक है, और इसके भी ऊपर का पोर्शन था, तो ये नीचे वाली जो ट्रायंगुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, उसको ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो एरिया जो आपका बचेगा फिर वो ये बच गए, इस लाइन से ऊपर का एरिया आपका बच जाएगा। मतलब दोनों का दो इक्वेशन है, तो दो का कॉमन होना चाहिए, 3 है तो 3 का कॉमन होना चाहिए, 4 है तो 4 का। ऐसा एरिया आपको फाइंड आउट करना है जहां पर सबकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस लाइन के लिए ये वाला एरिया छोड़ो, और इस लाइन के लिए ये वाला एरिया छोड़ो। इस बीच में यहाँ पर जो भी है, कोई भी पॉइंट होगा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर बेटे? बोले भाई। बाकी वीडियो आएगी, उसमें दोबारा देख लेना, किसी बच्चे को डाउट रह जाए तो। एक मैंने कल वाली वीडियो अभी करती सुनो, हाँ कल वाली वीडियो मैंने भेज दी है, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, उसको भी देखें जिस बच्चे का रह गया है काम। तो एक 3 वाला पॉइंट और ले लेते हैं, देखिए नौ मिनट है सर, 9 मिनट। देखिए जैसे आपके पास है भाई 2x plus y greater than equal to 4, 2x plus y greater than equal to 4। नेक्स्ट है हमारे पास x plus y less than equal to 3, और उससे नेक्स्ट है हमारे पास 2x minus 3y less than equal to 6, 2x minus 3y less than equal to 6। तो बना लीजिए टेबल इसकी भी। 2x plus y equal to 4 के लिए बनाएंगे x y, x0 y4 y0 x2। ठीक है, x plus y equal to 3 के लिए बनाएंगे 0 रखो, x0 y equal to कितना हो जाएगा 3, और y0 x equal to हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट 2x minus 3y equal to 6 बनाएंगे, x y, x हमारे पास 0 हुआ तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और x y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं 0 4 के लिए। पॉइंट्स ले लें 1 2 3 4 like this, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 -3 जहां तक हो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन बनेगी 0 4, पहला पॉइंट आ जाएगा 0 4, और सेकंड इज 2 0 0 4
2 0। तो ये लाइन आ गई हमारे पास 2x + y = 4। ठीक है, तो अब इसमें साथ साथ एरिया बता देता हूं आपको। ये थोड़ा सा भाई स्केल से बनाए सीधा आएगा। तो जैसे यहाँ एरिया आपको चाहिए 2x + y > 4 के लिए, तो किससे पूछेंगे? ओरिजिन से पूछे कहाँ जाना है हमें। ओरिजिन की वैल्यू रखेंगे 2 × 0 + 0 > 4। क्या 0 4 से ग्रेटर आया? नहीं आया, तो इसलिए आप ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे। तो इस लाइन का रफली मैं आपको बता देता हूँ। अभी आइडिया रखें, क्या आएगा? ये इससे अबव का एरिया आएगा। ठीक है, ग्रेटर में। ओके बेटे, क्लियर भाई? अबव का हो जाएगा। इसके बाद जैसे नेक्स्ट जो लाइन थी 0 3 का पॉइंट है, उसमें 0 3 और 3 0 0 3 3 0। ये लाइन बन गई x + y = 3 के लिए। ठीक है, अब एक बार के लिए 2x + y = 4 को भूल जाओ। आप देखिए मत, ये लाइन है भी यहाँ पर। तो x + y < 3 का एरिया बताएंगे हम आपको। x + y < 3। तो आप ये देखिए सर, ये लाइन है हमारी, ये पॉइंट है 3 0 का और ये पॉइंट है 0 3 का। इक्वेशन है x + y = 3। लेस देन 3 कहाँ आएगा? ओरिजिन से पूछें तो x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, 0 3 से छोटा होता है, तो ओरिजिन कहेगा कि ये इस साइड आ जाएगा। तो ये बिलो का एरिया होगा। ठीक है, कौन सा एरिया होगा? बिलो का एरिया होगा, इस लाइन से, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, क्लियर भाई? आप पहले 2 का डिसाइड कर देते हैं। इसमें ये बिलो का एरिया हो गया ना हमारा, सबको क्लियर भाई? अब दोनों का देखें। जैसे ये लाइन कहती है कि नीचे का एरिया ओरिजिन की तरफ का एरिया आएगा मेरा, और ये लाइन कह रही थी कि ओरिजिन से दूसरी साइड का एरिया आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कहती है इधर का एरिया आएगा, ये कहती है इधर का एरिया आएगा। तो ये इस लाइन का एरिया इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये आपको सारा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन निकालना है आपको, ये सारा एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे इसने कहा कि नीचे का एरिया, इसने कहा ऊपर का एरिया, तो ये एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा इधर से। ठीक है, ये भाई, और ये भी छूट जाएगा। तो अभी फिलहाल जो रहेगा वो ये रहेगा हमारे पास, ये वाला दोनों के बीच, जहां पर दोनों की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है। ठीक, ये भी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कह रही है ऊपर का, ये कह रही है नीचे का। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन है अभी आपका, ये बच जाएगा दोनों का एरिया। ये मैं डार्क कर देता हूं। बताइए ये समझ आया है नहीं आया भाई? दोनों का एरिया ये रह जाएगा फिलहाल, दो का, इन दोनों के बीच, क्योंकि x + y कहते हैं = 3 वाले कहते हैं नीचे जाइए, 2x + y = 4 कहते हैं कि ऊपर जाइए। तो ये पोर्शन बचेगा हमारा। इधर अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये नीचे जाके आएंगे, तो ये सारा पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन थी वो थी 0 - 2 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 0 - 2 का, ये हो गया 0 - 2 का, और 3 0 का। तो 3 0 का पॉइंट ये हो गया, तो दोनों को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, दोनों को आप ज्वाइन कर दें। ये लाइन आ गई हमारे पास 2x - 3y = 6, और इसका एरिया चाहिए 2x - 3y < 6। तो इसको भी मैं अलग से प्लॉट करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ये पॉइंट हो गया 3 0 का, और ये पॉइंट हो गया 0 - 2 का। तो इसमें आपको एरिया चाहिए < 6 का, इसका चाहिए < 6 का। तो इसमें भी आप ओरिजिन से पूछें कि किसकी तरफ आए, आपकी तरफ आए या नीचे की तरफ जाए।
तो ओरिजिन अगर आप रखेंगे यहाँ 2 इंटू 0 यानी कि 0 और 3 इंटू 0 यानी कि 0 और 0 क्या 6 से लेस होता है, 0 6 से लेस आएगा आपका, तो इसमें आपको ओरिजिन कहते हैं कि मेरी तरफ ही आपको एरिया मिलेगा लेस देन का, तो ये एरिया आपको मिलेगा इससे ऊपर सारा का सारा, ठीक है, क्लियर भाई। अब अगर हम इसमें ऊपर का एरिया लेंगे, जैसे ये लाइन है, ये ऊपर का एरिया लेंगे हम, ठीक है, सारा का सारा देखिए, ठीक है, तो ये एरिया इस लाइन से आगे का एरिया तो हम ले ही नहीं सकते, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक, इधर से भी नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ये इन दोनों का ये तो कॉमन आ गया, लेकिन ये लाइन क्या कहती है कि ऊपर का एरिया, तो ये सारा एरिया तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है पहले ही ऑलरेडी, ठीक है, बात बची थी इस एरिया की, एरिया बचता था ये इस ट्रायंगुलर रीजन का, ये बढ़ता जा रहा था, तो इसने इसको भी कट कर दिया यहाँ तक, इसने इसको भी यहाँ से कट कर दिया, अगर इससे नीचे जाएंगे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये एरिया भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के आपको ये जो है बाउंड्री रीजन आ जाएगा, ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाला तो पहले ही छूट चुका है, ये भी छूट चुका है और ये भी छूट चुका है, ये तो ले ही नहीं सकते, अब ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उसने तीसरी लाइन जो है उसने इसको भी बाउंड कर दिया, बट इससे नीचे आपको नहीं जाना, क्योंकि ये लाइन कहती है कि मैं ऊपर का एरिया आएगा मेरा, ठीक है, तो इससे नीचे का जो ये एरिया आया हुआ था इसको आप साफ करो, ठीक है बेटे, ट्राई करें क्वेश्चंस को सोल्व करने की, कोई दिक्कत रहती है तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक और बेटे, आवाज आ रही है सबको, कितने 7 चलो, एक बेटे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं सारे बच्चे, ठीक है, किसी का एडमिशन रह ना जाए, अब एडमिशन का टाइम आ गया है, तो फटाफट सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाएं और फीस जमा करवा दो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, वेल एंड गुड हो जाएगा, ताकि स्कूल में भेज सके हम डॉक्यूमेंट्स को।